बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। जी हां, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक योगी सरकार में क्राइम ग्राफ नीचे आया है। यानी योगी सरकार में अपराधियों की, दंगाइयों की आर्थिक कमर तोड़ने का जो फॉर्मूला सरकार ने अपनाया वो उपयोगी साबित हुआ। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक देश में 2021 में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही मामला दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, 2019 से 2020 के बीच में भी एक ही मामला कभी मामला दर्ज ही नहीं हुआ। 2019 से 2020 का जो क्राइटेरिया है उसमें सांप्रदायिक हिंसा का मामला नहीं आया। एनसीआरबी का डेटा जो ये खुलासा करता है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में भी उत्तर प्रदेश में ग्राफ नीचे आया है। देश की तुलना में साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश में कमी आई है। बच्चों से जुड़े मामले हों, महिलाओं से जुड़े अपराध हों, साइबर क्राइम, ऐसे तमाम मामले 2019 से 2021 तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें कमी देखी गई है। साफ है, आंकड़े बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल कारगर साबित हुआ है। विपक्ष इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्ष का मानना है कि दंगा कराने वाले जो दंगाई हैं वही सरकार में शामिल हो गए, तो फिर स्वाभाविक है दंगे कम होंगे ही। लेकिन विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ, ओबीसी, दलित और पिछड़ों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है। विपक्ष का मानना है कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 20,000 मुकदमे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर से सीएम योगी ने वापस लिए थे। इनमें अधिकतर मुकदमे दंगे और फसाद के थे। इधर उत्तर प्रदेश के दंगा मुक्त होने पर भाजपा का कहना है कि यूपी में अब कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ जी की सख्त प्रशासक छवि के कारण उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो ये एनसीआरबी के जो आंकड़े सामने आए हैं, सरकार के जो दावे हैं, विपक्ष की जो बातें, इन तमाम मसलों पर होगी बात। उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर क्या है, सुनिए जरा। एनसीआरबी के आंकड़े तो आज आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होने पर मुहर लगी है कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही इस पर अपनी मुहर लगा दी थी, जब 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कानून का शिकंजा बहुत कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज कठोर प्रशासक छवि के कारण उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे कम हुए हैं, इस पर पूरी बीजेपी बहस करने को तैयार है। जब दंगाई, सांप्रदायिक दंगा कराने वाले लोग सरकार में शामिल हो जाएं तो स्वाभाविक है कि दंगे कम हो जाएंगे। लेकिन सरकार क्या एनसीआरबी की उस रिपोर्ट से पर बहस करेगी जिस पर है कि उत्तर प्रदेश में कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध जो हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, पिछड़े पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर प्रदेश नंबर 1 पर है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर प्रदेश नंबर 1 पर है। इन पर भारतीय जनता पार्टी कब बहस करेगी? वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 20,000 मुकदमे अपनी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों, नेताओं के ऊपर जो लगे थे उन्हें वापस करने का काम किया था। उसमें अधिकांश मुकदमे दंगा फैलाने के ही थे। तो मुझे लगता है जब 2017 के बाद सरकार बन गई, उनके मुकदमे वापस हो गए, तो कौन लोग दंगे फैला रहे थे अपने आप में स्पष्ट चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आर्थिक अपराध कर रही है। तो अपराधों में कमी आई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स कहती हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो क्राइम कर रहे थे, जो गुनहगार थे, उन्हें सरकार में शामिल कर लिया गया। वहीं एनसीआरबी की जो डेटाज हैं उसमें सांप्रदायिक हिंसा, जिस मामले में उत्तर प्रदेश जाना जाता था दंगे, उस मामले में ना के बराबर अब मामले दर्ज हो रहे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। उमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन है आप, बहुत स्वागत अश्विनी जी। मनोज यादव जी, आप भी स्पोक पर्सन हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत करती हूँ। राघवेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से शुरुआत, हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो हेड है। राघवेंद्र जी, साफ है जब एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि साहब क्राइम में कमी आई है, सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, दंगे हैं, उसको रिपोर्ट हम करते ही रहते हैं। आप तो ग्राउंड लेवल पर जाकर ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन नहीं हुए तो नहीं हुए। अब ये मानने को तैयार नहीं है विपक्ष
कि ऐसा कुछ हुआ। उनका कहना है कि जो कर रहे थे क्राइम उनको ही आपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये क्या तरीका हो गया है, आप पार्टी में शामिल कर लिया तो क्राइम खत्म हो गया? कैसे समझाएंगे आप इस बात को दर्शकों को? देखिए, आप इस डिबेट को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विषय आज ऐसा है कि हम कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हम रहेंगे शायद जो हमारे सहयोगी लोग बैठे हैं तमाम दलों के, उनके हसीिए पर रहेंगे। क्योंकि अगर हम एनसीआरबी आंकड़ों की बात करेंगे तो वो कहेंगे देखो पत्रकार भी इसमें मिले हुए हैं, यह भी झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, हम कोई अपने तरह से कोई बात नहीं रख रहे हैं। अगर किसी जांच एजेंसी ने या किसी रेटिंग एजेंसी ने अगर कुछ करके दिखाया है, कुछ लाया है, अगर हम उन तथ्यों पे आप सबको बुलाए हैं तो यहाँ पर अचानक आरोप लग जाते हैं पत्रकारों के ऊपर। लेकिन अगर इस तरह की अगर एक रिपोर्ट आई है जिसमें दिखाया गया कि भाई अपराध कम हुआ है और कोई दंगा नहीं हुआ है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुरा क्या है? हम तो चाहते हैं कि हर राज्य और पूरा देश ही इस पे कंट्रोल करे कि सब लोग भय मुक्त रहे, अच्छे से रहे, कानून व्यवस्था का राज हो, चाहे वो प्रदेश हो, देश हो, घटनाएं कम हो, दुर्घटनाएं कम हो, हिंसा ना हो। इन सब चीजों पे जितना अंकुश रहे उतना ही तो आदमी की समृद्धि होगी, उतना ही लोग बढ़ेंगे। हालांकि देखिए, यह जो रिपोर्ट आया है, क्योंकि रिपोर्ट बहुत सारे विषयों पर अलग अलग आती रहती है, कई और भी एजेंसियां हैं जो तमाम तरह की रिपोर्टों को लाती हैं, लेकिन फिलहाल यह जो आज का डिबेट है वो एनसीआरबी के डाटा पर हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश ने अपने आप को काफी अच्छा किया हुआ है, जिसके कारण आज मुख्यमंत्री योगी दिन भर ट्रेंड भी हुए हैं ट्विटर पर। हालांकि ट्विटर के भी आंकड़ों को कोई झुटला नहीं पाएगा। तो मेरा मानना इस विषय पर यह है कि इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो उसमें भी वो ट्रेंड करे, महंगाई के मामले में भी वो ट्रेंड करे, और भी कई विषयों पर भी वो ट्रेंड करे। तो हम चाहेंगे कि जितने भी विषय हों, एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ साथ, कानून व्यवस्था के साथ साथ अन्य भी जो जरूरत की चीजें हैं उस पर भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़कर आए। चाहे इन्वेस्टमेंट का मामला हो, चाहे बिजनेस का मामला हो, चाहे रोजगार देने का मामला हो, या अन्य सुविधाओं को पहुंचाने का मामला हो, या कोई भी सेक्टर हो, उसमें बढ़ चढ़ कर उत्तर प्रदेश अगर काम करे ये सबके लिए अच्छा होगा, चाहे वो यहाँ के आम जनमानस हो या अन्य कोई हो। तो हमारा एक सीधा सा राय है कि अगर कोई आंकड़ा आया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। अगर कोई सुधार हुआ है उसमें, अगर यही अगर नीचे जाता तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लोग या सरकार शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ती। लेकिन चूंकि आंकड़े बेहतर हुए हैं इस डाटा के हिसाब से, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। पारुल, भारतीय जनता पार्टी के पास में जाऊंगी। शाही साहब, अच्छी बात है आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन विपक्ष के जो आरोप हैं उन पर जरा जवाब दीजिए कि उन लोगों को आपने पार्टी में शामिल कर लिया जो पहले दंगा करते थे, फसाद करते थे, क्राइम जिसमें कस्टोडियल डेथ की बात हो रही है, और भी कई मामले मैं पहले ही अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ, रिपीट करना ठीक नहीं है। उस मामले को भी लेकर विपक्ष का कहना है कि जो आंकड़े हैं कस्टोडियल डेथ से जुड़े हुए या फिर अत्याचार से जुड़े हुए वो आप जाहिर नहीं कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। आपका जवाब शाही साहब। पारुल जी, देखिए, विपक्ष का आरोप लगाना काम है, लगाएंगे। कभी ये थोड़ा ही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस सरकार में जो है इतने दंगे कम हो गए, हुए ही नहीं, एक दंगा का रिपोर्ट दर्ज हुआ। इन सब चीजों को ये लोग अपनी कमीज से दूसरे की कमीज सफेद नहीं देखना चाहते। आज ये उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं। रोज 13 हत्या, 21 अटेम्प्ट टू मर्डर, 19 दंगा, 24 रेप, 33 किडनैपिंग, चोरी की घटना और छोड़ के 7650 घटनाएं होती थी सपा की सरकार में। उसके पहले उससे 16% कम होती थी मायावती जी की सरकार में। आज कितना रेशियो कम आया है, इस पर हमको चर्चा करना चाहिए और इस पर हमको गर्व करना चाहिए कि आज प्रदेश की जनता सुरक्षित है। अब ये लोग उसमें भी मीन मेक निकालेंगे। मुजफ्फरनगर दंगा कोई भूल नहीं सकता है। अब मुजफ्फरनगर दंगे की मैं चर्चा नहीं करूंगा, वैसे तो दंगे बहुत हुए हैं, उन्हें रोज होते थे, लेकिन उसमें जो कैंपों में बच्चे रखे गए थे, हमारे समाजवादी पार्टी को भी नहीं पता था कि कितने बच्चे उसमें मरे हैं, और उसका हिसाब ये लोग नहीं दे पाए थे कि क्यों मरे, क्यों उसका कहाँ हिसाब है। तो ये लोग उस समय की बात हम कर रहे हैं, आज हम कम की चीजों को कर ले आए हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम में मुजफ्फरनगर से लेकर चाहे जो भी पश्चिम का जिला है, चुनाव में जब वोट पड़ रहा था तो यही कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात
जनता उठा रही थी और हमको वोट दिया उन लोगों ने। आज जनता का आशीर्वाद हमको इसी से मिला। बुलडोजर का इन लोगों ने विरोध किया, बहुत विरोध किया, क्योंकि बुलडोजर जो इनके अपराधी साथी थे उनके घरों पर चल रहा था। तो कांग्रेस भी बिलबिलाई, सपा भी बिलबिलाई, लेकिन उसका रिजल्ट मिला 2022 में चुनाव में हर कर आशीर्वाद। और आज एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, जिस एनसीआरबी का ये लोग लेकर आते थे कि एनसीआरबी के आंकड़े ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हमारे कांग्रेस के भाई को भी देखना चाहिए कि एनसीआरबी के आंकड़े राजस्थान के लिए क्या कह रहे हैं। महिला अपराध में 1 नंबर। अभी दीपक सिंह जी का आपके पास बयान सुन रहा था मैं, आज चिल्लाकर चले गए वो, लेकिन अपने राजस्थान में गहलोत जी तो ये कहते हैं कि बच्चियां अपने मन से चली गई, रेप नहीं हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ क्या कहा था, ये सब पीछे छोड़ते हुए आज हम कितने % अपराध कम करने में सक्षम हुए, दंगा नहीं हुआ। आज उसके लिए साधुवाद है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को और योगी आदित्यनाथ जी की। जी लौटूंगी आपके पास। मनोज यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर क्राइम कम हुआ है तो आंकड़े बता रहे हैं, उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? और आप सीधा आरोप आप लोग यही लगा रहे हैं कि साहब आप लोगों ने तो क्रिमिनल्स को ही रक्षक बना दिया, तो इसलिए ये क्राइम कम हो रहा है। क्या यही वजह है और यही एक सॉल्यूशन है क्या? जब एनसीआरबी के आंकड़े ये आते थे कि उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रही है, दलितों पिछड़ों पे अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है, तो यही बीजेपी के लोग एनसीआरबी के डेटा को नगण्य और उसके कोई अहमियत ही नहीं देते थे कि किस पैमाने से ना पाए। और अभी की मैं पिछली सरकार की बात कर रहा हूँ, कई बार शाही साहब भी मेरे साथ डिबेट में रहे, लेकिन इस बात को मैं किनारे करता हूँ, इस बात पर नहीं बहस करूंगा। मैं बात करूंगा कि आखिर आंकड़े कम क्यों हो गए। अगर पारुल जी आप थोड़ा सा मीडिया में ध्यान देंगी तो 2 दिन पहले की एक खबर है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के स्टेशन की। बीजेपी की कार्यकारिणी का एक पदाधिकारी बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया। गैंग है, गैंग, बच्चा चोरी करने का गैंग। आप बताओ, अगर स्टेशन, आप मुस्कुरा सकते हैं, असाई साहब मुस्कुरा सकते हैं, ये मेरी खबर नहीं है, देश के बड़े न्यूज चैनल की खबर है और सीसीटीवी फुटेज से आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं चैनल से कहूंगा कि मुझ पे अगर गलत बोलने के उपलक्ष्य में रिपोर्ट करा दे, बीजेपी एफआईआर करा दे, मुझे कोई तनिक परवाह क्या हुआ सर? उस बच्चा चोर का पकड़ा गया? पकड़ा गया सीसीटीवी फुटेज से। किसी बीजेपी के नेता ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? बीजेपी का अरे बीजेपी, मैं कह रहा हूं बीजेपी नेता ने चोरी की, वो पकड़ा गया। बीजेपी नेता को किसी ने बचाया? अब कौन बचाएगा भाई? सीसीटीवी फुटेज में आके चाहे वो आप हो, मैं हूं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अगर क्राइम है, क्रिमिनल है तो पकड़े ही जाएंगे सर। निश्चित तौर पे और भी बातें मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक सीसीटीवी फुटेज में आ गई बात तो उस पे आप कह रहे हैं कि उनको बचाया नहीं गया, वो हो गए तो बचाया किसको गया बताऊं? बचाया उनको गया जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस से लेके पूरी बेल्ट में माफियागिरी कर रहे हैं, उनको बचाया गया। और ये सरकार बुलडोजर किस पे चला रही थी इलाहाबाद में? ये सरकार कानपुर में किस पे बुलडोजर चला रही थी? वो कौन लोग थे? सर सीधा सवाल ये है कि जो ये दंगाई थे, ये जो क्रिमिनल्स थे जिनकी वजह से ये सांप्रदायिक हिंसा की घटना में जो कमी आई है, 9 के बराबर ग्राफ गया है, ये लोग गए कहां फिर? आप तो जानते होंगे, नामों से जानते होंगे आप। निश्चित तौर पे अगर किसी चीज पे पारुल जी कमी आई है तो बधाई, उनको यही तो मैं समझना चाह रही थी कि आप इस पर क्या सोचते हैं? अगर आप अच्छा सुनिए, आप ये मतलब अपना मनमाफिक जवाब सुनना चाहती हैं तो मैं समझना चाह रही थी कि इस पॉइंट पर आप क्या सोचते हैं? कौन सुनना चाहेगा? नहीं बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप अगर एक्सप्रेस वे बनवाओगे तो हम आपको बधाई देंगे, लेकिन अगर उसमें धस जाएगा वो 10 जगह पे तो हम सवाल ना उठाएं क्या? बिल्कुल, आप ताली बजाएं, ऐसे क्लैपिंग करें क्या? क्लैपिंग नहीं करेंगे ना, बनवाने पे हम बधाई देंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार है तो उस पर सवाल उठेगा। मैं मूल बात पे आता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा लगातार हो रहे हैं, नो डाउट दंगा इसलिए हो रहे हैं, दंगा करने वाले लोग दंगा कर रहे हैं, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। मैं बाराबंकी का उदाहरण बता रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। जुलूस निकाल रहे थे, यात्रा, रामनवमी की यात्रा निकल रही थी, बाराबंकी टिकैत नगर का मामला है। भाई मेरी बात अगर गलत हो तो ये भी इस पे एफआईआर करा सकते हैं। और उसमें किसी धर्म पे स्थल पे जाके रामनवमी में जाके भगवा झंडा गाड़ दिया जाता है।
सांप्रदायिक दंगा होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। लेकिन उसमें जो पकड़े जाते हैं वो कौन लोग होते हैं? भाजपा के कार्यकर्ता। ना उनपे किसी तरीके की एफआईआर होती है। ठीक है, आपकी बातों पर ना पहले मैं उनपे जवाब किसी लूंगी तरीके अश्विनी की जी से, कोई उसके बाद उमाशंकर कार्रवाई जी आपके होती पास है। आ रही हूँ। यही है बाराबंकी की घटना सर, शाही साहब जी क्यों रिपोर्ट नहीं फारूक हुआ जी, मामला? भाई मनोज जी ने अभी कहा कि वहां सांप्रदायिक दंगे की स्थिति बन जाती है। ये नहीं कहा इन्होंने कि सांप्रदायिक दंगे हुए। यहाँ बात ये हो रही है कि दंगे कितने कम हुए, स्थिति बनती है। पकड़े कौन जाते हैं? आपने एकदम सत्य कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अगर कोई दोषी होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा दोषी, तो पकड़ा जाएगा। हम वो काम नहीं करते हैं कि आतंकवादी जो बम कांड में हो, साइकिल बम लगाए हो और उनको छोड़ने की हम सिफारिश करें। हम वो नहीं करते हैं। हम मथुरा में भी आपने अपने सवाल में जवाब दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो चलिए मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सीधा जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। टिकैतगंज में जो आपने कहा उसमें पकड़ा कौन गया, ये आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा। और आपने ये भी कहा कि पूरी संभावना बन जाती है दंगों की, दंगे हुए नहीं। इसलिए आज एनसीआरबी ने ये आंकड़ा दिया है कि दंगे में इस समय उत्तर प्रदेश 0 है। इनको आप ये बता दीजिए शाही जी कि उस मामले में कोई कार्रवाई हुई थी या नहीं हुई थी? अगर सांप्रदायिक दंगा रिपोर्ट नहीं हुआ वो, तो किस मामले को दर्ज किया गया फिर? कानून शांति व्यवस्था भंग का था वह मामला। शांति व्यवस्था भंग में सब लोग चालान किए गए। 151 में जो लगता है वो धारा लगी उनके ऊपर। ठीक है, ये सामान्य सी चीज है, उमाशंकर जी। शांति व्यवस्था भंग। जी उमाशंकर जी कहिए, कांग्रेस का तो सीधे तौर पर ये मानना है सर कि कई सारे मामले पुराने थे वो वापस ले लिए, सब खत्म कर दिया तो मामला बचा ही नहीं, ऐसा कांग्रेस का मानना है। क्यों सर? देखिए फारूक जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहूँ। जी पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है वहां पर दंगे सबसे ज्यादा है, एक बात। दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो यहाँ दंगे होते थे, और दंगे के बड़े आरोपियों के 2-3 नाम अगर मैं बता दूं तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, दंगे का उनके ऊपर मुकदमा था, केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर मुकदमा, और जिस मुजफ्फरनगर दंगे की बात की जा रही है उसमें तमाम बड़े आरोपी संजीव बालियान से लेके तमाम लोग, संगीत सोम, सुरेश जो राणा, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। और संयोग नहीं है कि तब ये दंगे तब हुए जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में। दूसरी बात, एनसीआरबी का डेटा जो है वो अमित शाह जी का मंत्रालय बनाता है। और तीसरी बात, उत्तर प्रदेश की पुलिस केस दर्ज करने का उसको अधिकार है। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके बावजूद जो महिलाओं के प्रति अत्याचार का डेटा है उसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है कि डंका पीटा जाए। 59,000 से वो अगर 56,000 पे आ गया है। इतनी बड़ी सहूलियतों के बावजूद अगर 59,000 से वो डेटा घट के 56,000 पे आ जाता है और पूरे देश में फिर भी वो नंबर 1 रहता है। जी आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश भी महिला अत्याचारों में 56,000 घटनाओं के साथ नंबर 1 पर है, और 19 में 59,000 था। तो ये जो 3,000 का गिरावट आया है, अगर इस पे वो इतनी तरह के ब्रेकर के बावजूद जश्न मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मनाएं, लेकिन क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम बड़े नेता हैं जिनके जो दंगे के आरोपी। आपने पॉइंट कहा नंबर 1 सर, कि उमाशंकर जी, पॉइंट नंबर 1 कि आपने कहा कि जिन स्टेट में बीजेपी विपक्षी पार्टियों में बैठी हुई है वहां पर दंगे हो रहे हैं, तो जिन स्टेट में ये सरकार में बैठे हुए वहां उनकी मतलब कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने तरीके से संभाल रखा है, जहां दूसरी पार्टी या दूसरा कोई दंगा कर नहीं सकता। पॉइंट नंबर 2, आपने जो कहा कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं अमित शाह जी का मंत्रालय बनाता है, तो आप तो मुझसे ज्यादा अच्छे से जानकारी रखते होंगे कि एनसीआरबी के डेटा तो स्टेट ही भेजता है ना सर, तो राजस्थान ने क्या बढ़ाकर भेज दिया था? आपने दूसरा पॉइंट नहीं नोट किया। बताइए। कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ही, राजस्थान में भी पुलिस लिखती है एफआईआर और उत्तर प्रदेश में भी पुलिस लिखती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कहती है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के केस में याद करिए
कैसे उन्होंने कहा था कि बलात्कार हुआ नहीं, विपक्ष र्यूमर फैला रहा है। अगर पुलिस की मानसिकता किसी प्रदेश की ये होगी तो जाहिर सी बात है केस दर्ज नहीं होंगे। और आपने कहा कि मथुरा के मामले में आपने कहा कि सरकार ने किसको बचाया, हाथरस वो लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे को क्या पुलिस ने बचाया नहीं? क्या सरकार ने बचाया नहीं? क्या अमित शाह ने उस आरोपी को एक छोटा सा जवाब शाही जी, उसके बाद मैं राघवेंद्र जी के पास खड़ा जाऊंगी। करके महिमा मंडित इतने नहीं किया आरोप क्या? सर, इतने आरोप। पुलिस मामले को दबाती है आपकी जहां पर सरकार होती है, पुलिस मामले को रजिस्टर नहीं करती आपकी जहां पर सरकार होती है, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है अगर बड़े नाम आपकी पार्टी से फंस जाते हैं तो। जवाब आपका शाही साहब। देखिए पारुल जी, खास करके अब अधिकांश स्थानों में ऑनलाइन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था हो चुकी है, तो इसमें पुलिस का कोई अब वो नहीं रह गया। आप दर्ज करा सकते हैं, तो ये पुलिस कहीं मनमाना नहीं कर सकती है कि नहीं दर्ज करेंगे, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। अमित शाह जी का जो मंत्रालय है वो पहले यही लोग इस आंकड़ों को पेश करते थे कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, अब अमित शाह जी का मंत्रालय गलत आंकड़े देने लगा। तीसरी बात उमाशंकर जी की मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जो है वहां लखीमपुर में जो है पुलिस ने बचाने का काम किया। कहा पुलिस ने बचाया? हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद वो जेल में है। लेकिन यहाँ पर तो सपा सरकार में एक माननीय मंत्री थे जो कि मंचों पर रेप के अपराधी होने के बाद जो है मुख्यमंत्री जी के साथ भाषण देते हुए दिखाई दे रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उनके ऊपर एफआईआर हुआ। उसके पहले महिलाओं के साथ जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें संख्या बहुत ज्यादा माइनस में नहीं आई है सर। देखिए, अगर आंकड़े देखा जाए पारुल जी, तो जब स्थितियां कंट्रोल में किया जाता है, तो जब 3000 4000 जो भी घटा है, ये घटा ना, हमने किस तरीके से परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया। अब वो नियंत्रण आज पिंक बूथ महिला की जो है, आज लखनऊ शहर है था कि रात में 11 बजे के बाद अगर महिला एक फोन करती है तो एक महिला पिंक स्कूटी पर जो है उसके घर तक छोड़ने की व्यवस्था है। आज तो महिला अपराध इतनी सारी सुविधाओं के बाद ये संख्या इतनी कम माइनस में क्यों आई है, ये सवाल था सर। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। समय अभी हमारे पास है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक लाइन का जवाब दे दूं जल्दी से। इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, और बाकी राज्यों से अगर तुलना इसकी की जाती है तो उतने हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा आपको। ये एक्सक्यूज दे रहे हैं आप? क्राइम कम नहीं हो रहा महिलाओं के प्रति? एक्सक्यूज नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। मैंने एक जो है अनुपात बताया, ये एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, आई एम कमिंग टू यू बैक। और योगी सरकार एक्सक्यूज कभी नहीं देती है। राघवेंद्र जी, देखिए, मैं ये फाइनल ये बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो गृह मंत्रालय है, यहाँ पर कोई गृह मंत्री नहीं बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसीएस जो कल रिटायर होने वाले हैं, अवनीश कुमार अवस्थी, वो यहाँ पर गृह सचिव हैं। अगर ये आंकड़े कम आए हैं तो कहीं न कहीं इन लोगों को इसका श्रेय जाता है कि जो भी अपने कानून अपनी रेटिंग इन्होंने अच्छा किया है। जैसा कि मेरा पहले भी सवाल था कि तमाम और विषयों में अगर सरकार रेटिंग अच्छा लाती है तो वो आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, चाहे वो रोजगार से जुड़ा मामला हो, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ा मामला हो, चाहे नौकरी से जुड़ा मामला हो, महंगाई से जुड़ा मामला हो। इन सब चीजों पर भी अगर सरकार कुछ अच्छा करती है तो इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है मनोज जी, कहिए 30 सेकंड। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने, मुझे इंटरप्ट किया था, सरकार ने नहीं बचाया। बिल्कुल सरकार ने नहीं बचाया अपराधियों को, लेकिन ये वही सरकार है, ये वही विचारधारा है जो गुजरात में 13 रेपिस्ट और हत्यारों को गुजरात की सरकार बचाती है। 3 साल की बच्ची का हत्या और एक महिला पे 13 लोगों का रेप और उसके घर के 13 लोगों की हत्या, ये वही सरकार है। बड़ी माफी के साथ आप कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत कर दो, बहुत अच्छा लगता है और अपराध कम होना चाहिए, इसकी पक्षधर समाजवादी पार्टी भी और सभी कोई। लेकिन अरे वो सरकार ने रोका है, सरकार ने उसको कहा है कि आप इनको छोड़ सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को ये बात दी है और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के 2 विधायकों ने उस पर कहा है। झारखंड में भी दिख रहा है, झारखंड में एक सेकंड इसको गोली मार दी जाए ना, उसको गोली मार दी जाए। अरे गोली मार दी जाए ना राघवेंद्र जी, गोली मार दो ना, क्यों नहीं गोली मार दे रहे हो? तमीज में। अरे ये आपके ब्यूरो चीफ
इस तरह की हैसियत कैसे इनकी बात करने की, इनकी हैसियत कैसे बात करने की हैसियत हो गई? समझ लीजिए, डोंट टेक इट पर्सनली सर, पर्सनली किसी चीज को मत लीजिए। आप इस तरह की यही दंगा रोका गया है। वाइंड अप करना पड़ेगा, समय इजाजत नहीं देता। माफी के साथ उमाशंकर जी मैं आपके पास आना चाह रही थी, बट आज यही दंगा रोका गया उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े एनसीआरबी के आए हैं, दंगों को लेकर जो सांप्रदायिक हिंसा है उसके मामले बहुत कम नोटिफाई हुए हैं, या फिर यूं कहें कि बहुत ना के बराबर ही आंकड़े दर्ज हुए हैं। 378 मामले देश में, लेकिन यूपी में एक भी नहीं। और उससे पहले भी एक ही मामला सांप्रदायिक हिंसा का दर्ज हुआ था। इस मामले में तारीफ हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि और भी जैसे महिलाओं से जुड़ा हुआ क्राइम है या बच्चों से जुड़ा हुआ क्राइम है, उस मामले में आखिर संख्या में जो कमी आई है वो इतनी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो कम क्यों है? ज़्यादा कमी यानी जो ग्राफ है क्राइम का वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच आपने देखा बहस कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी, इसलिए फिलहाल समय भी इजाज़त नहीं देता। मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।